बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में एक अवेयरनेस कैंप रखा है, जिसमें हमने तमाम पुंछ के जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और व्यापार मंडल को भी को इंक्लूड करने की कोशिश की है कि जो हमारे न्यू लेबर कोड्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स जो 29 लेबर कोड्स हैं उनको मर्ज करके हमने 4 लेबर कोड्स में उनको किए। अब जो 4 लेबर कोड्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, तो उनके बारे में हमने कंप्लायंस कैसे करना है उसको, कि बाद में ऐसा ना हो कि कोई हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से वायलेशन हो जाए। कंप्लायंस कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे जो न्यू रेजीम में कैसे करेंगे हम इसको, मतलब चेंज कैसे करेंगे, कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए अवेयरनेस कैंप लगाया था। सर क्या ये अवेयरनेस कैंप सिर्फ लेबर जो है मतलब ऑर्गेनाइज वर्कर और अनऑर्गेनाइज वर्कर दोनों के लिए है, तो ये सबको हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें, कि मोस्टली जो है अब यहाँ देखिए हमें कि पुंछ में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को तो इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। तो मेजर जो रोल है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर का, वो यहाँ पे शॉपकीपर्स के थ्रू ही है, कि शॉपकीपर्स जो हैं वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, कि हर एक शॉपकीपर अगर 2-3 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है वो। तो सिर्फ हमने सिर्फ शॉपकीपर को नहीं रखा है मद्देनजर, सबको रखना है। क्या लगता है कि इससे कितना बेनिफिट बेनिफिट तो है, क्योंकि जो पहले थे वो काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस लेने पड़ते थे। अभी जो न्यू रेजिम्स में आपको वो जो वर्कलोड है जो आपका वो काफ़ी कम हो गया है। तो दूसरी बात ये है कि जो रिटर्न है वो ऑनलाइन करने का प्रोविज़न भी है इसमें, कि आपको जैसे आप आईटीआर भरते हैं, जैसे आप जीएसटी रिटर्न भरते हैं, वैसे आपको वैसा ही अब लेबर का कुछ रिटर्न होगा। जो अभी की रूल्स नहीं आए हैं तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, मतलब ज़्यादा हमें भी पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वही है कि लोगों से सजेशन ले सकते हैं। अभी ये जो हमारा अवेयरनेस कैंप है, ये कैंप से ज़्यादा एक डिस्कशन रूम ज़्यादा है, कि जिसमें हम भी उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, कि उनकी सजेशंस को हम आगे पास ऑन कर रहे हैं अपने अपने जो डिपार्टमेंट हेड हैं उनको। जी बताइए आज जो कैंप किया। मैं यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस पुंछ में एज ए केयर टेकर काम करता हूँ। तो लेबर डिपार्टमेंट पुंछ ने आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में एक कैंप का इनकाद किया, जिस कैंप का बुनियादी मकसद ये था कि जो लेबर कानून थे उनकी अमेंडमेंट हुई है। तो पहले हमारे 29 से ज़ायद कवानीन थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट करके तो 4 डिफरेंट लेबर कोड्स में उनको मर्ज किया है, जिनमें एक वेज कोड है हमारा, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, एक सोशल सिक्योरिटी कोड है, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है। तो ये 4 लेबर कोड जो है आज हमने वहाँ डिस्कस किए, व्यापार मंडल के लोगों को हमने बुलाया था और भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयर को हमने बुलाया था, वहाँ उनको इनकी हमने डिटेल जानकारी फराहम की है। तो इसमें यह है कि इन अमेंडमेंट्स में हम अवेयरनेस करके वर्कर्स क्लास जो है, वर्कर क्लास को हम बता रहे हैं कि उनके क्या क्या कवानीन हैं और क्या क्या अमेंडमेंट हुई हैं और उनको क्या क्या फ़ायदे इस अमेंडमेंट से होने वाले हैं। तो एम्प्लॉयर क्लास को भी हमने बताया कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन कोर्स के द्वारा। तो ये कैंप हमने किया था, तो जिसकी हमने डिटेल जानकारी इन लोगों को फराहम की है। ये जो 4 लेबर कोड हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, हमने इन लोगों को इनकी जानकारी फराहम की है, इनसे फ़ीडबैक भी लेना है कि ये लेबर कोड्स को स्टडी करें और बताएँ हमें कि मतलब न्यू लेबर कोड्स जो हैं उनमें क्या क्या चेंजिंग इन लोगों के लिए आई हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इन लोगों के लिए।